हेलो सर, मेरा नाम राज है और मैं एक राइटर हूँ। मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी मेरे दिल के सबसे क्लोज़ है। हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ ये कहानी लोगों तक पहुँचे। रजिस्टर्ड तो है ना? नहीं सर। क्यों? मान लो मैंने आपकी कहानी रिजेक्ट कर दी और आपका कॉन्सेप्ट भी चुरा लिया, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। सर, मैं इस कहानी को ऐसे रास्ते पर लाके खड़ा कर दूंगा, आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इंटरेस्टिंग, नैरेट करो। दीदी आप आँख खोल रहे हो। ओए, अकल से खेल। अच्छा, मैंने तो सुना ये गेम पैरों से खेला जाता है। चल, ज्यादा शानपत्ती मत कर, बॉल दे। भूल जाओ। बॉल दे दो, वो अच्छे लोग नहीं हैं। तो मैं क्या तुम्हें अच्छा इंसान दिखता हूँ? लड़की के सामने हीरो मत बन। गेम ओवर। तू भी आजा, लेकर जा इन्हें। ओ मिस्टर, कभी देखा नहीं तुम्हें यहाँ। मेरा नाम हरमनप्रीत सिंह है और मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ। मैं तुम्हारा नाम जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो रहने दो। अरे, ये तो मुझे इम्प्रेस करके चला गया। स्ट्रेंज। लिसन, मेरी माँ ने मेरा नाम शांति रखा था, बट वो मेरी पर्सनालिटी से कुछ मैच नहीं करा। बिकॉज माई पर्सनालिटी सेज मैं दुनिया में शोर मचाने के लिए आई हूँ। तो पता करो मेरा नाम क्या होगा। लड़की का नाम पायल है ना? पायल? पायल क्यों सर? पायल शोर मचाती है। नहीं सर, मैं सुनाऊँ? शीशा मिल सकता है? शीशा? शक्ल देखनी है। तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रही हो? डिस्ट्रैक्ट? वैसे भी मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया। वाई वाई वाई, मेरा नाम सोच रहे थे ना? अशांति? छी। शोरनी? ना। पायल? तुम रहने ही दो। वैसे एक और वजह है जिसकी वजह से कल मैं सो नहीं पाया। कल मेरे ख्यालों में एक बूढ़ी औरत आई थी। हाँ? तुम उसी के साथ रहो। ध्वनि, जब तक तुम्हारे हाथों में ये है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता।
ध्वनि स्पीकिंग। हाँ। आपने अपना प्रोफाइल भेजा था ऑडिशन के लिए। हाँ, यस। कॉन्ग्रेचुलेशंस ध्वनि, आप सिलेक्ट हुई हो। सीरियसली? कम टू माय ऑफिस। ओके सर, थैंक यू। I'll come today. Thank you, sir. हरमन को बताती हूँ। नहीं, मिलकर बताऊंगी। ध्वनि, ये तुमको हरमन ने लेटर देने को बोला था। हरमन ने? हाँ। लेटर? ध्वनि, मेरा सिलेक्शन राउंड क्लास पंजाब में हुआ है। इस दिन का इंतज़ार मैंने बहुत किया है। मेरा गोल था ये। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और 6 महीनों में मैं रिटर्न आ जाऊँगा। उसके बाद हम दोनों शादी करके पंजाब में ही सेटल हो जाएंगे। मेरा इंतज़ार करना। तुम्हारा हीरो हरमन। ये तो साफ साफ दिख रहा है हरमन एक गैर जिम्मेदार इंसान है। ध्वनि को बता सकता था वो धोखा दे रहा है। जितना मैं ध्वनि को जानता हूं ना, शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। वो इंतजार नहीं करेगी, वो अपने पैशन के पीछे भागेगी। उसने इंतजार किया सर। व्हाट? नो। दीदी बॉल दे दो। नहीं दूंगी, जो करना है कर लो। ए! ध्वनि, रोहित, गाड़ी पार्क करो। ध्वनि, ध्वनि। हाँ? ओ जी, मैंने ऑडिशन के लिए कॉल किया था। अरे ध्वनि, इंट्रो दो इंट्रो। मैं कास्टिंग डायरेक्टर लकी। उस दिन तुमने हाँ बोलकर ना बोला, वजह जान सकते हैं क्या जी? हैं जी, कुछ तो बोलो। लगता है गूंगी है। गूंगी? उस दिन तो बोल रही थी बे। अब हो गई होगी। हाँ? नहीं देना मुझे कोई ऑडिशन। मुझे अकेले छोड़ दो तुम दोनों। वो क्या है ना, हमेशा हम ही लोग सबको मना करते हैं, पर तुमने हमें मना कर दिया, इसलिए क्यूरियोसिटी बनी है। बता देती तो सीख मिल जाती। इसे पढ़ लेना। तुझे पढ़ना भी आता है? ओए, इतनी सी बात के लिए तुमने ऑडिशन छोड़ दिया? मुझे तो लगा तुम्हें रसिया से ऑफर आया होगा और तुम वहां पर ऐसे ऐसे करके फेमस हो गई होगी। ये क्या है? जितना दर्द अब तुम्हें हो रहा है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द मेरा है। तिल तिल मर रही हूं मैं। और अगर मैंने नाटक किया हो तो? ध्वनि, मैं जिंदगी में तुम्हारे साथ रहूंगा। स्पेशल फील कराऊंगा। मेरे लिए तुम्हारे ड्रीम्स
मेरे ड्रीम से बनकर मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा। परसों जो ऑडिशन के लिए लड़की आई थी उसकी क्लिप देख लेना। लकी सर, मैं आज बहुत खुश हूँ। एक छोटी सी ट्रीट। सैंडविच। रोहित सर, आप भी लीजिए। ये ट्रीट किस लिए? बताती हूँ। एक्चुअली तेलुगु मूवी में मुझे बाई का रोल मिला। रुकेंगे? लकी सर, अब आप तेलुगु इंडस्ट्रीज को तो जानते ही हैं। तगड़ा सस्पेंस। लास्ट में वही बाई आईपीएस ऑफिसर निकलती है सर। दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, मैं चलती हूँ। जीती रहो, जूस पीती रहो। मुझे ऑडिशन देना है राइट नाउ। ऑडिशन नहीं हो रहा है। रोहित, आंखों में एक्टिंग, गुस्सा दोनों ही दिखाई दे रहा है। लगाओ कैमरा। एक्शन। कितनी बेवकूफ और बुद्धू हूं ना मैं, कि आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। हरमन, मैं हर रोज खुद से एक ही सवाल पूछती हूं कि मैं तुम्हें याद भी हूं या नहीं। हरमन, कैमरे में कार्ड लगा लो, ऐसे शूट होगा। गधे नहीं तो। ध्वनि एक बार और कर लेना। ध्वनि ध्वनि ध्वनि। लकी कार्ड लगा है? हाँ हाँ पता है, तुम क्लिप कंप्यूटर पे सेव कर लेना। प्रॉब्लम हरमन नहीं है, तुम्हारा अटैचमेंट है। नहीं समझी ना? एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक औरत का बच्चा मर जाता है और वो बहुत परेशान होती है और गौतम बुद्ध के पास जाती है। कहती है, गौतम बुद्ध, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। गौतम बुद्ध बोलते हैं, अवश्य, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगा। तुम जाकर 1 किलो चावल ले आओ, किंतु ध्यान रहे चावल उसी घर से लाना जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो औरत चावल की तलाश में पूरे गांव घूमती है, पर उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिलता जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब उसे एहसास होता है कि जिंदगी भी, दुख, मृत्यु, इन सब का एक हिस्सा है। तुम्हारा मतलब क्या है? प्यार हमें दुख देता है? प्यार दुख नहीं देता, प्यार को गलत तरीके से करने वाला इंसान दुख देता है। चलो मान लिया हरमन वापस आ गया और अब वो यहाँ है और ध्वनि यहाँ, तो वैल्यू और इमोशंस तो मैच नहीं करेंगे ना, तो ध्वनि को यहाँ आना ही होगा। प्लान बी के लिए रास्ते हैं ही नहीं। उसे अपने दिलो दिमाग से आजाद कर दो, इसके बाद जो करना है करो। नादान लड़की ने है जिद ये छोड़ दी इस पल में। थैंक यू लकी। रीजन? मुझे आज़ादी दिलाने के लिए। मैं भगत सिंह थोड़ी ना हूं।
मैं उड़ती हुई चिड़िया को देखकर बता सकता हूँ वो कितने पर मारेगी। लकी, धोनी सेलेक्ट हुई है। आप मुंबई कैसे शिफ्ट हो सकती हैं? पता है वहाँ साल में 6 महीना बारिश होती है, पूरे शहर से मछली की बदबू आती है और ट्रैफिक भी बहुत बुरा है। यहाँ तुम्हारा काम है, करियर है, पेशेंस है, कमिटमेंट्स है, ये सब छोड़ के तुम मुंबई जाना चाहती हो। फर्स्टली आई एम डॉक्टर भोसले। सेकेंडली मुझे वर्क एथिक्स आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड थर्डली आपको अपने वर्क एथिक्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है। आप अपने एम्प्लॉयज़ के ऐसी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये तुमने कहानी को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है? हरमन वापस कैसे आया और क्यों? उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब बताइए सर, धोनी किसके पास जाएगी, हरमन के पास या लकी के? मेरा तजुर्बा कहता है कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी और वो लकी के पास जाएगी। नो सर। हेलो, तुम आ गए? वेट, मैं आता हूँ, सब मुझे जाना होगा। अरे नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। आप कहानी को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते। आखिर क्लाइमेक्स क्या है मुझे जानना है। मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। बैठो, कहानी को पूरा करो, मैं एडवांस देता हूँ। ये लीजिए सर। ध्वनि, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी बड़ी टीवी स्टार बन जाओगी। यू लुक ब्यूटीफुल। तुम्हें मेरा वादा याद है ना? चलो शादी कर लेते हैं। जिस ध्वनि से तुम प्यार करते थे वो ध्वनि तो कब की मर चुकी है। ये ध्वनि अब किसी और से प्यार करती है। वो मेरा इंतजार कर रहा है और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम्हें पता है मुझे साउथ मूवी ऑफर हुई है। तुम खास हो और एक हफ्ते बाद उसकी शूटिंग है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई हैं। तुम खुश हो या नहीं? फिल्मों में जब हीरो की एंट्री होती है ना तो थिएटर पर तालियां, सीटियां बजती हैं। मैं रियलिटी बदल दूंगा। जब ये हीरोइन एंट्री करेगी ना तो मैं इकलौता सीट पर खड़ा होकर सीटियां और तालियां बजाऊंगा और रोहित को भी बोल दूंगा, बे रोहित बजा। मैं बहुत खुश हूँ। लकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ। तुम हंसते हंसाते मेरी जिंदगी में आए और मुझे आगे बढ़ना सिखाया। तुमसे ही मैंने सीखा है कि सच्चे प्यार में दुख नहीं होता। तुमने मुझ में वो प्यार जगा दिया जिसका मैं गला घोट चुकी थी। लकी, मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ। मैं भी करता हूँ। बोलो क्या करूँ? शादी कर लेते हैं। लकी, ओए शादी में क्या रखा है? मैं तो ऐसा ही खुश हूं। तुम्हें आगे बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी मिलती है, पागलपन मिलता है, स्पार्क मिलता है, फीलिंग मिलती है। ये चिड़िया बहुत आगे जाएगी। इसे अब किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए। लकी वो सब चाहता था जो धोनी चाहती थी, पर लकी के लिए उसके सपने से बढ़कर कुछ नहीं था। चलता हूँ सर, लकी बाहर इंतज़ार कर रहा है।
लकी